नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 3 में व्याकरण में विषय पढ़ेंगे सर्वनाम। बच्चों, आपने इससे पहले वाले सेशन में संज्ञा शब्द पढ़े थे, तो एक बार सर्वनाम करने से पहले हम संज्ञा को दोहराएंगे। संज्ञा शब्द क्या होते हैं? संज्ञा की परिभाषा क्या है? वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जाति अथवा भाव का बोध कराते हैं, संज्ञा शब्द कहलाते हैं। और सर्वनाम क्या होती हैं? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। आइए हम पढ़ते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए अपने पृष्ठ पर, चैताली भी आपकी तरह स्कूल जाती है। आज वह स्कूल में क्या क्या पढ़कर आई है, वह अपनी मम्मी को बता रही है। चलिए हम भी जानें। मम्मी, आज स्कूल में मैडम ने चाचा नेहरू के बारे में बताया। अच्छा, आपकी मैडम ने क्या क्या बताया? मैडम ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कोट की जेब पर गुलाब का फूल लगाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को सब बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना किया। तो इस तरह से एक छोटी सी लड़की अपनी मम्मी को बता रही है कि उसने स्कूल में मैडम से क्या क्या सुना। चैताली, तुम बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम क्यों बोल रही हो? मम्मी ने चैताली से कहा। इन वाक्यों को ऐसे बोलो। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। वे कोट की जेब पर गुलाब का फूल लगाते थे। तुम्हें सब बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं। उन्हें देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो देखा आपने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ना बोलकर हमने उन्हें वे करके संबोधित किया कि वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। वे कोट की जेब पर गुलाब का फूल लगाते थे। उन्हें सब बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं और उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। तो बच्चों, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ पर वे, उन्हें, उन्होंने, ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। तो बच्चों, आपने ध्यान दिया कि पहले चैताली बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम बोल रही थी, जो अटपटा सा लग रहा था। बाद में चैताली की माँ ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम बार बार ना बोलकर उनकी जगह पर वे, उन्हें और उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। तो देखा आपने पढ़ा कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर सर्वनाम शब्द हैं वे, उन्हें, उन्होंने। अगला पृष्ठ देखेंगे। भाषा सरल और सुंदर लगे, इसलिए जब हम बात करते हैं या लिखते हैं तब बार बार संज्ञा नाम का प्रयोग नहीं करते, बल्कि संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अतः हम कह सकते हैं संज्ञा नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा की तरह सर्वनाम में एक वचन और बहुवचन शब्द होते हैं। एक वचन मैं, बहुवचन हम, एक वचन यह, बहुवचन ये, एक वचन इसे, बहुवचन इन्हें, एक वचन तू, बहुवचन तुम, एक वचन वह, बहुवचन
वह, एक वचन उससे, बहुवचन उन्हें। कुछ सर्वनाम शब्द भी हैं, मैं, हम, आप, तुम, जिनका प्रयोग हम वाक्य लिखने में करते हैं। मेरा, हमारा, आपके, तुम्हारा, उन्हें, अपना, उनका, तुम्हें, ये, वे, उन्हें, वह, कौन, किन्हें, किनका, इनका। ध्यान देने वाली विशेष बातें जिनका आपको ध्यान रखना है प्रिय बच्चों, तो ध्यान से सुनेंगे। विशेष बातें कौन सी हैं? अगर आप अपने लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप मैं या हम जिससे बात की जाए उसके लिए आप तुम या आप, या जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए वह या वह या उससे या उन्हें आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो देखा बच्चों, अपने लिए आप मैं या हम का प्रयोग करेंगे, जिससे बात कर रहे हैं उनके लिए तुम या आप का प्रयोग करेंगे, और जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनके लिए वह, उसे या उन्हें का प्रयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। अपने से बड़ों के लिए सदा आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखा आपने, संज्ञा के स्थान पर आता हूँ, सर्वनाम कहलाता हूँ। ये, वे, आप, कभी, तुमसे, मैं भाषा सरल बनाता हूँ। तो इस तरह से आपने सर्वनाम शब्दों को पढ़ा और उन्हें जाना। तो बच्चों, आपका आज का कार्य यह है कि आपने अच्छे से सर्वनाम शब्दों को पढ़ना है, अच्छे से इस विषय को जानना है, समझना है और ध्यान से यह वीडियो देखना है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सबको सर्वनाम शब्द समझ आया होगा, और अच्छे से समझने के लिए आप यह वीडियो देखें और ध्यान लगाकर इसे समझें। धन्यवाद बच्चों।